नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी लेखपाल के जो 8085 पद आए हैं, उन्हीं से संबंधित लेखपाल परीक्षा के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि ग्रामीण प्रवेश होता है। यहाँ से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। प्रश्न वही लिए जो बार बार परीक्षा में आते और आगे इनके आने की ज्यादा चांस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं प्रश्न के साथ साथ उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते और देखते अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, ऑप्शन में पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से खेतों के लिए मार्ग एवं नाली की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है। जब आप खेतों में गए हो तो आपको ध्यान दिया होगा कि खेतों के बीच में नाली होती है और खेत कि इस पार उस पार ट्रैक्टर या कुछ भी वाहन ले जाने के लिए मार्ग भी हुआ करते हैं। तो उसकी जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चकबंदी विभाग द्वारा, बी राजस्व विभाग द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, चकबंदी विभाग द्वारा खेतों में मार्ग एवं नाली की व्यवस्था की जाती है। और जब बात हो रही है चकबंदी, तो यहाँ पर दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मत हो, आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि 1954 में यूपी में चकबंदी की शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी, तो कैराना तहसील से 1954 में शुरुआत की गई थी। और इसे बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में 1958 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1958 ईस्वी को बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। और 1954 में कैराना तहसील से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रश्न से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने थे मैंने सभी को डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो ऑप्शन में दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जनपद यानी कि जिला स्तर पर। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है कानून गो, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी लेखपाल, ऑप्शन नंबर सी जिला अधिकारी, और ऑप्शन नंबर डी जिला उप संचालक। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, जिला उप संचालक। अगर दोस्तों यहीं पर पूछता कि राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जिला स्तर पर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता, जिला अधिकारी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी, तो जिला उप संचालक होगा। इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कानूनी दस्तावेज जिसमें किसी गांव की जमीन के टुकड़े और उस पर उगने वाली फसलों की जानकारी लिखी होती है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए खसरा, बी खेतौनी, और ऑप्शन नंबर सी हैसियत, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खसरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, खसरा जो होता है इसमें आपके 22 खाने होते हैं। ये जो पुराने दस्तावेज के आधार पर 22 खाने होते हैं, लेकिन अब अगर कंप्यूटर के आधार पर इसकी बात करें तो उसमें आपकी 46 खाने होते हैं। कितने होते हैं कंप्यूटर के? तो 46, और कागजात के में 22 खाने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ती है अपने चौथे प्रश्न की ओर। पर चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिनचर्या बही में किस अवधि में हुए कार्य का विवरण होता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन ही सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। कब से कब? 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को, दूसरा प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भू सर्वेक्षण यंत्र के अनुसार गुनिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आप देखे होंगे जब कभी लेखपाल आते हैं किसी जमीन का नाप जोख करने के लिए तो अपने साथ तो छोटा सा एक यंत्र लिए रहते हैं जिसे गुनिया कहा जाता है। वो कुछ इस शेप्स में होता है, तो उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भूमि मापने के लिए, बी लंब डालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी नक्शा बनाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी लंब डालने के लिए गुनिया का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न लेखपाल की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से अपराड़ा किस फसल की प्रकार है। यहाँ पर अपराड़ा अगर किसी का नाम होगा तो वो मत समझिएगा, ये अपराड़ा एक फसल का नाम है। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मटर, बी मूंग और ऑप्शन नंबर सी अरहर और ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मटर। अपराड़ा एक प्रकार मटर की एक प्रजाति है, उसका नाम अपराड़ा है। और जो इसकी खास बात यह है कि यह पत्ती विहीन प्रजाति होती है, यानी कि इसमें पत्तियां नहीं होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, पत्ती विहीन प्रजाति है, अपराड़ा मटर की प्रजाति है और यह पत्ती विहीन प्रजाति होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपने अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है लेखपाल की। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी पांडुचेरी में स्थापित है। और ये कब स्थापित किया गया इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1974-75 में किया गया है। कब किया गया, 1974 और 75 में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जमाबंदी कुल कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 5 प्रतियों में, बी ऑप्शन नंबर बी 3 प्रतियों में और ऑप्शन नंबर सी 9 प्रतियों में और ऑप्शन नंबर डी 2 प्रतियों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 प्रतियों में जमाबंदी तैयार की जाती है। और जो इसका ये 2 प्रतियों में तैयार की जाती है जमाबंदी, एक जो होता है वो लेखपाल के पास रहता है और जो दूसरा होता है वो सरकार की कोषागार में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ को भारत की में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और यही अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो चंदौली है वहां पे सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है। कहाँ पर, यूपी में चंदौली में जिले में सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी पटना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में है। कहां पर दोस्तों, चेन्नई में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन नंबर ए 1 जून, ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर और ऑप्शन नंबर सी 1 मई और ऑप्शन नंबर डी 30 मई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 मई को भारत में मजदूर दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मजदूरों की यादगार यानी कि मजदूरों की याद में मजदूर दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से आंधी में हवा की गति कितनी होती है। तो आपसे 4 ऑप्शन है, अच्छे से सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिए, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट है। आंधी में जो हवा की गति होती है वो 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। कितनी होती है? 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है आंधी में हवा की गति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपना 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए आम और अमरूद, और ऑप्शन नंबर बी गेहूं और चावल, और ऑप्शन नंबर सी गन्ना और चाय, और ऑप्शन नंबर डी प्याज और लहसुन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गेहूं और चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष चाहिए सब्जी है। ऑप्शन नंबर ए कड़ी पत्ती, बी बैगन, और ऑप्शन नंबर सी गोभी, और ऑप्शन नंबर डी आलू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कड़ी पत्ती जो है ये वृक्ष चाहिए सब्जी है। अब कड़ी पत्ती का प्रयोग हम सब अपने खाने में खाने का स्वाद उसकी महक बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से गेहूं में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये वाला। ऑप्शन नंबर ए 42%, बी 30%, ऑप्शन नंबर बी 12%, और ऑप्शन नंबर डी 15%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12% जो है ये गेहूं में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 12% होती है। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूटीन नाम का जो एक प्रोटीन होता है वो गेहूं में पाया जाता है। कौन सा? ग्लूटीन प्रोटीन जो है वो गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य के तहत किस वर्ष सभी परिवारों को भोजन पकाने का स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराया जाना है। तो आपसे 4 ऑप्शन है, 2024, ऑप्शन नंबर बी 2027, और ऑप्शन नंबर सी 2030, और ऑप्शन नंबर डी 2028। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 2030 तक का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुई महात्मा गांधी नरेगा में केंद्र और राज्य का निधिकरण अनुपात होता है, यानी कि जो नरेगा योजना है उसमें कितना प्रतिशत राज्य सरकार का और कितना प्रतिशत केंद्र सरकार का अनुपात रहता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 50-50%, और ऑप्शन नंबर डी 80-20 का अनुपात, और ऑप्शन नंबर सी 75 और 25 का अनुपात, और ऑप्शन नंबर डी 60 और 40 का अनुपात। तो जो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 और 25 का अनुपात होता है। यानी कि केंद्र सरकार का जो होता है वो 75% रहता है और राज्य सरकार का 25% रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपना अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से धान की दवाई के समय भूसी का प्रतिशत होता है। तो आपसे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 40%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 35%, और ऑप्शन नंबर डी 10%। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 20% होता है। कितना होता है दोस्तों? 20% होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपना अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से चमड़े के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। ऑप्शन ए लखनऊ कानपुर, और ऑप्शन बी आगरा कानपुर, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज कानपुर, और ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर आगरा। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर
बी आगरा और कानपुर जो हैं ये चमड़े की व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, तो आपसे में नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 16.5%, ऑप्शन नंबर बी 2.34% और ऑप्शन नंबर सी 7.33% और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 7.33% है। नेक्स्ट प्रश्न देख दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इस वाले प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश है जिसने महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित की है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार और ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे यूपी लेखपाल से संबंधित ग्रामीण प्रवेश के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपके समक्ष में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी को ग्रुप दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।